नमस्कार, स्वागत है आपका मानव विज्ञान के क्लास में। और आज हम आर्थिक मानव विज्ञान यानी इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मोड ऑफ एक्सचेंज विनिमय की प्रणाली में से उत्सवी विनिमय को पढ़ेंगे। उत्सवी विनिमय क्या है? हर मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ कुछ ना कुछ वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। आधुनिक समाज में हम मुद्रा के माध्यम से हम वस्तुओं का विनिमय करते हैं, परंतु अगर सरल समाजों की बात करें, जनजातीय समाज की बात करें, तो मुद्रा का प्रचलन नहीं होने के कारण वस्तु विनिमय यानी वस्तुओं की अदला बदली वाटर सिस्टम ही चलता है। और इस वाटर सिस्टम के अंतर्गत कई ऐसी प्रणालियां हैं जिसे कि हम मानव विज्ञान में पढ़ते हैं। एक तो हमने देखा कि वस्तुओं का सीधा जो आदान प्रदान होता है उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है वो अनुष्ठानिक होता है, यानी उत्सव के मौके पर, किसी पर्व त्योहार के मौके पर वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। और इसी का कुछ और स्वरूप को हम देखें तो एक पारस्परिकता भी होता है। परस्पर वस्तुओं का आदान प्रदान एक जनजाति के लोग दूसरे से करते हैं। फिर इसमें पुनर्वितरण भी होता है कि यानी वस्तुओं या सेवाओं का किसी एक जगह पे संग्रह हुआ, खास करके राजतंत्र या सरदार तंत्र में ये चीज देखने को मिलता है, तो अधिक संग्रह हो गया तो फिर वो जनता कल्याण के लिए बांट दिए जाते हैं। इस तरह से समतामूलक समाज कायम रहता है। तो विभिन्न प्रकार के जो विनिमय की प्रणाली है सरल समाजों में, जनजातीय समाजों में, उनमें से हम आज उत्सवी विनिमय को पढ़ेंगे। और अगर आधुनिक समाज की बात करें तो आधुनिक समाजों में जो विनिमय प्रणाली है वो मार्केट एक्सचेंज है, बाजार में हम विनिमय करते हैं। जबकि जनजातीय समाजों में बाजार से अलग भिन्न प्रकार का विनिमय है। उन्हीं में से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कुला प्रणाली। तो आज हम कुला प्रणाली को पढ़ेंगे। अब ये उत्सवी विनिमय के अंतर्गत जिस कुला प्रणाली को हम पढ़ेंगे, तो ये कुला प्रणाली वास्तव में होता कहां है? उत्सवी विनिमय का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि किसी उत्सव पर हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। जैसे शादी विवाह के मौके हुए तो बहुत सारे लोग गिफ्ट लेकर आए, बदले में उनको हम भोज दिए। रिसेप्शन के मौके पर आए, बहुत सारे लोग आते हैं तो कन्या के लिए या उनके माता पिता के लिए कुछ कपड़े वगैरह ला के देते हैं, बदले में इधर से भी कुछ दिया जाता है। किसी पर्व त्योहार के मौके पर भी हम वस्तुओं का वितरण करते हैं। तो ये उत्सवी विनिमय हुआ जो कहीं ना कहीं धर्म से प्रभावित होता है और अनुष्ठानिक विनिमय होता है। ठीक उसी प्रकार उत्सवी विनिमय के अंतर्गत एक कुला प्रणाली है। और यह कुला प्रणाली पाया कहां जाता है? तो ट्रोब्रियांड द्वीप में पाया जाता है। ट्रोब्रियांड द्वीप समूह, ट्रोब्रियांड द्वीप समूह में पाया जाने वाला एक कुला प्रणाली काफी रोचक है, ज्ञानवर्धक है और आश्चर्यजनक भी है, जिसे समझने के लिए, जानने के लिए कई मानव शास्त्रियों का कौतूहल का विषय रहा और इंटरेस्ट का विषय रहा, जिनमें से मेलिनोव्स्की का नाम आता है, जिन्होंने सर्वाधिक समय पर ट्रोब्रियांड द्वीप समूह में काम किया। तो ट्रोब्रियांड द्वीप समूह में हम ट्रोब्रियांड द्वीप समूह की भी बात करेंगे कि कहां यह पड़ता है, इस दुनिया में ट्रोब्रियांड द्वीप समूह कहां है। ट्रोब्रियांड द्वीप समूह में किसी विशेष मौके पर लोग क्या करते हैं कि नाव में, नौका में कुछ गैर आर्थिक महत्व के महंगे आभूषणों को रख लेते हैं, कुछ महंगे आभूषणों को रख लेते हैं और दूसरे द्वीप पर जाकर उसका वितरण करते हैं। एक तरफ से जिन वस्तुओं को दिया जाता है, दूसरे तरफ से दूसरे प्रकार के आभूषण को लौटाया जाता है। क्योंकि ट्रोब्रियांड द्वीप समूह वो कई द्वीपों का एक समूह है, इसलिए विशेष मौके पर यहां के निवासी एक द्वीप से जाकर दूसरे द्वीप में
जो कुछ आभूषण है उसका आदान प्रदान करते हैं। आभूषण का नाम है सौलबा और मवाली, यानी कि एक द्वीप से नौका में लोग सौलबा किसको कहते हैं? एक तरह से उसको हम नेकलेस कह सकते हैं, यानी एक सीपियों का बना हुआ हार होता है, और उस हार को दूसरे द्वीप पर मौजूद जो जनजाति लोग हैं, जो दूसरे इथनिक ग्रुप के हो सकते हैं, जो दूसरी जनजाति हो सकते हैं, उनको प्रदान करते हैं। और उस जनजाति के लोग, उस द्वीप के लोग मवाली के रूप में वापस करते हैं, यानी ये उसको सौलवा दिया, उधर से उसको मवाली मिला। तो मवाली क्या होता है? तो मवाली एक प्रकार का ब्रेसलेट कह सकते हैं या कंगन कह सकते हैं, जो कि सफेद सीपी का बना होता है। यहां पर इसको हम देख सकते हैं। ट्रोब्रियान द्वीप समूह में ये हो गया मवाली, जो कि लाल सीपियों वाला हार है, और ये हो गया सफेद सीपियों का कंगन। कुला प्रणाली के अंतर्गत इसी दोनों का आदान प्रदान होता है। इसको आप बेहतर रूप से यहां पर देख सकते हैं, काफी डिजाइन किए हुए शंख या सीपियों का बना हुआ होता है, जिसे आदान प्रदान करते हैं। तो कुला क्या है? कुला सरल समाजों में प्रचलित एक संस्थागत विनिमय है। यह उसकी संस्था है। जैसे हमारे समाजों में विवाह नामक संस्था है, विवाह करते हैं, विवाह को एक संस्था हम मानते हैं, तो उसी प्रकार यह संस्थागत विनिमय है। और इसमें धार्मिकता के तत्व पाए जाते हैं, जो कि प्रशांत महासागर में न्यू गिनी का ट्रोब्रियान द्वीप समूह। अब न्यू गिनी है कहां? अब थोड़ा सा अगर वर्ल्ड के मैप पर ध्यान डालेंगे, तो अगर ये इंडिया है, तो यहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। ये ऑस्ट्रेलिया है, और इधर से लेके आप देखेंगे तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का, जो इसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, तो ये सारे हैं। खास करके इंडोनेशिया का पार्ट आता है। और यहां पर एक कंट्री है जिसका नाम है न्यू गिनी, या आप न्यू गुयाना भी कह सकते हैं। तो ये न्यू गुयाना जो है वो दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है। पहला आइलैंड तो आप लोग जान ही रहे होंगे, ग्रीनलैंड है, और दूसरा सबसे बड़ा जो द्वीप है न्यू गिनी है। तो अगर न्यू गिनी की को भी देखें तो इसके भी दो पार्ट हैं। जो इसका वेस्टर्न पार्ट है, जिसको कि पापुआ कहते हैं, तो ये पापुआ इंडोनेशिया का अंग है, और ये आधा भाग मिलकर एक नया देश बना, जिसको बोलते हैं पापुआ न्यू गिनी, या फिर पापुआ न्यू गुयाना भी कह सकते हैं। तो न्यू गिनी या न्यू गुयाना जो आइलैंड है, उसके दो भाग हैं। ये एक इंडिपेंडेंट देश है, जिस पर कि कभी ऑस्ट्रेलिया का शासन हुआ करता था, और यहीं से लगा हुआ कुछ छोटे छोटे आइलैंड हैं, और यहां पर प्रशांत महासागर में यहां पर कई द्वीपों का एक समूह है, द्वीप समूह है। इसे ही कहते हैं हम ट्रोब्रियान द्वीप समूह। सबसे बड़ी इस द्वीप की विशेषता है कि ये जो पापुआ न्यू गिनी देश है, ये मिला के यहां पर लगभग 800 भाषा बोली जाती है। यानी एक ही कंट्री में 800 भाषा बोली जाती है, और ट्रोब्रियान द्वीप में लगभग 12 से 15 हजार जनसंख्या है। और ये किसी एक आदिवासी समूह का नहीं, बल्कि कई अलग अलग जनजातियों का बासिंदा है। इसमें सबसे बड़ा द्वीप है किरिबाना, जहां की मुख्य आबादी बस्ती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ट्रोब्रियान द्वीप समूह कहां है? तो प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के
उत्तर में जो पापुआ न्यू गिनी है उसी का एक भाग है, एक स्टेट है, उस स्टेट का भाग है। उस स्टेट का नाम है मिल्ने वे। मिल्ने वे स्टेट जैसे हमारे इंडिया का अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो वो किसी स्टेट का भाग नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यह एक स्टेट का एक भाग है। मिल्ने वे स्टेट का, पापुआ न्यू गिनी मिल्ने वे स्टेट का एक भाग है ट्रोब्रियांड द्वीप समूह। एंथ्रोपोलॉजी में ट्रोब्रियांड द्वीप समूह का काफी महत्व है और इसमें जो प्रथा, परंपरा और धार्मिकता के तत्व तथा महिलाओं के संबंध में जो अध्ययन हुआ है वो काफी आश्चर्यजनक है। और पूरी दुनिया में जो मानव समुदाय है उसको समझने के लिए हम अपना रूट, मानवीय सभ्यता का जो उद्गम स्थल है या उनके रीति रिवाजों का जो प्रारंभिक स्थल है, ये समझने के लिए काफी जो है महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में सेलिगमैन नामक एंथ्रोपोलॉजी वहां गए थे और बाद में उन्हीं के शिष्य मेलानोव्स्की ने काफी लंबे समय तक रहकर वहां पर शोध कार्य किया और कई पुस्तकों की रचना उन्होंने किया। ट्रोब्रियांड द्वीप समूह की अवस्थिति को ठीक ठीक जानने के लिए हमने मैप का सहारा लिया है और उस मैप के भाग को हम दिखाते हैं। ये देखिए न्यू गुयाना है का, इसका इधर का भाग है जिसको कि हम पापुआ न्यू गुयाना के नाम से जानते हैं। इधर कई द्वीप हैं, न्यू ब्रिटेन इधर भी है, इधर सोलोमन आइलैंड है और ये प्रशांत महासागर का इलाका है जो कि इसके दक्षिण में कोरल सी है और यहां पर भी छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। ये जो पोर्शन है तो यही है ट्रोब्रियांड द्वीप समूह, जो कि कई छोटे छोटे द्वीपों का समूह है जहां पर कुछ ही द्वीपों में मानव आबादी है और बाकी कुछ ऐसे ही है। तो इसी में से किरिवाना है, कितावा है, लूसिया है, तो ये सब द्वीप हैं और यहीं पर लोग जो उत्सवी विनिमय नौका लेकर एक द्वीप से दूसरी द्वीपों पर जाकर जो वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। दूसरे मैप में भी आप देख सकते हैं, जैसे ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये आपका पापुआ न्यू गिनी, तो यहां पर ट्रोब्रियांड आइलैंड है और इस प्रकार का कुछ आइलैंड है, ये है, कई आइलैंड है, ये है, ये है, ये। इस मैप के जरिए हम बहुत भली भांति ढंग से समझ सकते हैं। तो ये जो पूरा आइलैंड देख रहे हैं ये न्यू गुयाना आइलैंड है, जिनमें से उधर का हाफ पार्ट इंडोनेशिया का भाग है और ये एक स्वतंत्र देश है। इसी देश में कई सारे द्वीप समूह हैं और यहां पर आप देखिए ये सोलोमन सी है और यहीं पर ये जो छोटा सा दिख रहा है तो ये ट्रोब्रियांड आइलैंड है। और ट्रोब्रियांड आइलैंड को अगर विस्तार से हम देखें इस छोटा पार्ट का, तो यहां पर दिखाया गया है कि किस तरह से ये है। तो कई सारे इसमें द्वीप समूह है छोटे छोटे और इसी द्वीप समूह में ट्रोब्रियांड निवासी उत्सवी विनिमय नौकाओं के माध्यम से सौलवा और मवाली का आदान प्रदान करते हुए उत्सवी विनिमय की क्रिया संपन्न करते हैं। आइए हम ट्रोब्रियांड आइलैंड की खूबसूरती का कुछ नजारा देख लेते हैं। ये आपका ट्रोब्रियांड आइलैंड है, काफी खूबसूरत द्वीप है। नौकाओं के माध्यम से लोग एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाते हैं, परंतु यहां पर थोड़ा सा नियम कानून का अभाव है, इस वजह से इसे अराजकताओं का भी देश कहा जाता है। ये कुछ देख सकते हैं। तो चलिए आइए मुख्य थीम पर हम आते हैं। ट्रोब्रियांड द्वीप समूह क्या है, कुला क्या है? तो ट्रोब्रियांड द्वीप समूह में व्यापक रूप से प्रचलित एक अंतर जनजातीय विनिमय है। यानी ये क्या है? तो ये इंटर ट्राइबल एक्सचेंज है। इंटर ट्राइबल एक्सचेंज यानी इस द्वीप पर कई सारी जनजातियां निवास करती है और कई सारी जनजातियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। इस कुला प्रणाली के बारे में सबसे पहले मेलानोव्स्की ने जिक्र किया था। ये मेलानोव्स्की साहब हैं, काफी योगदान है इनका। ट्रोब्रियांड द्वीप समूह में
काफी लंबे समय तक रहकर वहां के अनेक जनजातियों की भाषाओं को सीखना, उनके रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, वेशभूषा, धर्म, संस्कृति के बारे में अध्ययन करना और उनके लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं बनाना, तो ये सब काफी लंबे समय तक इन्होंने किया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, और इसी में कुला प्रणाली का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक चक्रीय विनिमय प्रणाली है, यानी ये घूमता है, इसका रोटेशन होता है। और इसको खास करके हम देखें तो ये पूर्वी न्यू गिनी, जो न्यू गिनी का जो पूर्वी भाग है, या न्यू गुयाना कह लीजिए, अब न्यू गुयाना कहना ज्यादा सटीक होगा, तो पूर्वी न्यू गिनी का ट्रिब्रियान द्वीप समूह का, और फिर एम्पलेट द्वीप है, लोम्पले द्वीप है, डोबू द्वीप है, इसके लोग अनुष्ठानिक उपहारों का आदान प्रदान के माध्यम से आर्थिक विनिमय संबंध की स्थापना करते हैं। हालांकि इस विनिमय का उद्देश्य जो होता है वो गैर आर्थिक होता है। लोग यूं ही शौक से या एक अनुष्ठान के रूप में एक दूसरे को सौलवा और मवाली का आदान प्रदान करना अपना धर्म समझते हैं, परंतु इसके कारण से फर्दर हम देखते हैं कि आर्थिक विनिमय संबंध की स्थापना होती है। तो इसके बारे में मेलिनोवस्की का अध्ययन है। तो जैसा कि हमने बताया कि ट्रिब्रियान द्वीप समूह क्या है, तो यह सैकड़ों आइलैंड का एक द्वीप समूह है जहां पर नाव के माध्यम से, नाव यानी नौका के माध्यम से, नौका के माध्यम से एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाकर उपहारों का अनुष्ठानिक विनिमय करते हैं। यह जो वस्तु होता है वो सामान्य रूप से अनुपयोगी किंतु होता है मूल्यवान। सामान्य रूप से इसका कोई विशेष काम नहीं होता है, क्योंकि ये एक प्रकार का आभूषण है, तो आभूषणों का आदान प्रदान करते हैं। तो आभूषणों का आदान प्रदान के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर परस्पर व्यवसायिक एवं नैतिक संबंधों की स्थापना ये करते हैं। इस प्रकार से अब चित्र में देख सकते हैं, यह व्यक्ति इसको सौलवा दे रहा है, यह दे रहा है इसको सौलवा, सौलवा मतलब हार, और यह इसको लौटाएगा मवाली, मवाली मतलब कंगन। अब इसका आदान प्रदान कैसे होता है इसको हम आगे देखते हैं। सौलवा क्या है, तो सौलवा लाल सीपों वाला लंबा हार है जो घड़ी की सुई की दिशा में घूमती है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे घूमती है। इसको हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये घूमता है। यानी इस द्वीप के लोग इस द्वीप पर जा रहे हैं तो ये चलेगा लेकर सौलवा, यानी बाएं से दाएं की ओर घूमता है, यानी इधर से इधर की ओर घूम रहा है। और इस द्वीप के लोग इसको लौटाएगा मवाली, यानी ये इधर से चलता है। ये मवाली को अगर देख लें, मवाली सफेद सीपों वाला कंगन है, या इसको बाजूबंद कह सकते हैं, जो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमता है, यानी दाएं से बाएं की ओर घूमता है, ये ऐसे घूमता है, ठीक है। और इसको हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये लाल रंग का हार है और ये सफेद रंग का कंगन है, और यही घूमता है। इसी को एक दो फिगर के माध्यम से यहां पर दिखाया गया है कि किस तरह से इस द्वीप के लोग अगर चल रहे हैं, ठीक है, सौलवा लेकर, तो इस द्वीप के लोग मवाली लेकर चल रहे हैं, यानी इधर से लेकर चल रहे हैं सौलवा यानी लंबा हार, तो इधर से लेकर चल रहे हैं मवाली, फिर इधर से सौलवा लेकर चल रहे हैं तो इधर से चल रहे हैं मवाली। तो इसी तरह से क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहता है। इसको अगर और हम बेहतर स्पष्ट तरीकों से देखें तो यहां हम देख सकते हैं, ये देखिए न्यू गियाना का तट है और इसके आसपास के जो द्वीप हैं, तो यहां से लेकर चलेंगे, क्या चलेंगे लेकर, यहां से लेकर चलेंगे सौलवा। और अगर इधर से बात करें
तो इधर से लेके चलेंगे मवाली, यानी लाल सीपीओ वाला हार इधर से चलेगा। कैसे चलेगा? तो ये चलेगा घड़ी की सुई की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज चलेगा, और ये जो है मवाली चलेगा घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। और इसी तरह से आदान प्रदान का सिलसिला चलते रहता है। अब अगर हम यहां पर देखें तो सौलवा और मवाली का जो विनिमय होता है, सौलवा और मवाली का जो विनिमय होता है वो काफी अवाणिज्यिक होता है, गैर उपयोगी होता है, परंतु क्या होता है, ये प्रतिष्ठा मूलक होता है। आभूषण है, आभूषण का बहुत विशेष आर्थिक महत्व नहीं होता है, क्योंकि वो सरल समाज है, जनजाति समाज है, वहां आभूषण का बहुत ज्यादा, क्योंकि खाने पीने की चीजों का ज्यादा महत्व होता है, तो ये अवाणिज्यिक होता है और गैर उपयोगी होता है, परंतु ये प्रतिष्ठा मूलक होता है। अगर कोई किसी को दे रहा है तो उससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, और वापस में उसे अगर मिल रहा है, कोई सौलवा अगर दे रहा है वापस में उसको मवाली मिल रहा है, तो यह भी प्रतिष्ठा मूलक होता है। तो इस तरह से ये जो विनिमय होता है वो गैर आर्थिक होता है, परंतु इसमें व्यापार की भावना निहित होती है। इससे क्या होता है कि पारस्परिक विश्वास होती है, सहभागिता का भाव आता है, उत्तरदायित्व का भाव आता है, और प्रतिष्ठा जुड़ा हुआ होता है, और इन सबों में काफी वृद्धि होती है। इस प्रकार से एक अनुष्ठानिक विनिमय जो नाव के माध्यम से लोग, जैसे यहां से जा रहा है इस द्वीप को, इसको अगर ये सौलवा प्रदान करेगा तो इधर से ये वापस करेगा मवाली, तो यही क्रम जो है चलता रहता है। ट्रोब्रियांड द्वीप का अध्ययन मानव शास्त्र में कई जगह आता है, और इस प्रकार से यह एक खुला समाज है। इस विनिमय के माध्यम से उद्देश्य होता है समुदायों के बीच संबंध बनाना, व्यवसायिक आधार पर उत्पादों का आदान प्रदान, व्यापार संबंध वर्षों तक चलते रहता है, और ये लोग निरंतर समुद्री यात्रा में निकले रहते हैं, और उपहार विनिमय के माध्यम से अपने संबंधों को कायम रखते हैं। इस प्रकार का काफी आनंददायक समाज है, लोग आनंद में लीन रहता है। महिलाओं को यौन संबंधों में अच्छी खासी छूट मिली होती है, और जो मातृसत्तात्मक सत्ता भी पाया जाता है। हालांकि हाल के दिनों का अध्ययन बतलाता है कि महिलाओं की स्थिति काफी खराब हुई है, परंतु यहां पर काफी स्वतंत्रता है। और इस प्रकार से हम देखें तो सौलवा और मवाली के माध्यम से ट्रोब्रियांड द्वीप के वासी एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाकर अवाणिज्यिक और गैर आर्थिक महत्व के चीजों का आदान प्रदान करते हैं। यानी एक द्वीप वाले अगर दूसरे द्वीप को सौलवा देंगे, यानी लंबा हार देंगे, तो दूसरे द्वीप वाले उसे मवाली यानी कंगन को लौटाएंगे, और ये जो आदान प्रदान का सिलसिला चलते रहता है, इस आदान प्रदान के सिलसिला से एक संबंध क्रिएट होता है, एक रिलेशन क्रिएट होता है, और ये रिलेशन बाद में काफी समय तक चलता रहता है, जिससे ये वाणिज्यिक तौर पर भी एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसमें व्यापार की भावना निहित होती है, और अपने अपने उत्पादों का एक तरह से ये व्यापार करते हैं। व्यापार भले ही वो अदला बदली के माध्यम से हो, वस्तु विनिमय के माध्यम से हो, लेकिन उसमें व्यापार की भावना निहित होती है। तो ये कुला प्रणाली जो है वो मानव शास्त्र की एक अति विशिष्ट पहलू है, और इसी प्रकार के कई और विनिमय प्रणाली है जो आपकी पुस्तकों में मिलेंगे, उसके बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन किया जाना जरूरी है। और हम इसके माध्यम से शॉर्ट नोट्स और जो विनिमय की प्रणाली है आर्थिक मानव शास्त्र की, उसके प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। तो आर्थिक मानव शास्त्र का कुला चैप्टर, जो कि एक विनिमय प्रणाली है, इसके बारे में जो भी आपको हमने जानकारी दिया, यह अति महत्वपूर्ण है। इसको देखिए, किताब में पढ़िए, नोट्स बनाइए, और परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कमर कस के लग जाइए। वह दिन दूर नहीं है जब सफलता आपके कदम चूमेगी और आप एक यूपीएससी बीपीएससी द्वारा चयनित काबिल ऑफिसर बनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।